चलो स्टार्ट करते हैं। अब हम हमारे पहले हार्मोन से एडीएच और उसके बाद हम करेंगे ऑक्सीटोसिन इसी वीडियो के अंदर। ये दोनों एक साथ कर रहे हैं क्योंकि ये दोनों हार्मोन्स हैं हमारे पोस्टीरियर पिट्यूटरी के। पोस्टीरियर पिट्यूटरी क्या करता है, हार्मोन्स बनाता नहीं है, वो सिर्फ स्टोर और रिलीज करता है, सिंथेसाइज नहीं करता। और सिंथेसाइज ये फिर किससे होते हैं, सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस से। सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस क्या करता है, ये मेजर हमारा एडीएच बनाता है और थोड़ा सा ऑक्सीटोसिन बनाएगा। पेरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस थोड़ा सा एडीएच बनाता है और ज़्यादातर ऑक्सीटोसिन बनाता है। सही है, तो ये एक दूसरे के उल्टे हैं। ये दोनों न्यूक्लियस हमारे रिलेटेड हैं किससे, हमारे पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से। अब एडीएच का प्रिकर्सर इन्होंने कहीं यहाँ लिखा हुआ है, क्या है, प्रीप्रोप्रेसोफाइसिन। ये अब हमें याद करना होगा, इन पे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट आ सकता है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है एडीएच का, यह है एडीएच के रिसेप्टर्स और एडीएच के फंक्शंस। हमने रिसेप्टर फिजियोलॉजी के अंदर बोला था कि डिपेंडिंग ऑन द रिसेप्टर एडीएच मतलब जिस टाइप का रिसेप्टर होगा एडीएच अंदर जाके सेल की एक्टिविटी को डिफरेंट तरीके से मॉडिफाई करते हैं। अगर V1 रिसेप्टर है जो कि GQ टाइप है, वो क्या करता है, कैल्शियम को इंक्रीज कर देगा। अगर एडीएच V1 पे लगता है तो वो सेल का कैल्शियम इंक्रीज करेगा, और एडीएच अगर V2 पे लगता है तो वो सेल का CAMP इंक्रीज कर देगा। सही है? और कैल्शियम के आने से हमने देखा था क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होती है, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन। तो V1 जो होते हैं रिसेप्टर्स वो किसके अंदर होते हैं, हमारे स्मूथ मसल्स के इन द ब्लड वेसल्स। जो ब्लड वेसल्स के अंदर स्मूथ मसल्स हैं उसके अंदर हमारे होंगे V1 रिसेप्टर्स। तो जब भी एडीएच रिलीज होगा तो क्या होगा, वो ब्लड वेसल्स के थ्रू जब जा रहा होगा तो स्मूथ मसल्स में भी जाएगा और वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन कॉज करेगा। ऑन दी अदर हैंड जब एडीएच किडनी की तरफ पहुंचता है, कलेक्टिंग डक्ट और हमारा डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, वहाँ पे क्या है, इसको मिलते हैं, इसको वहाँ पे V2 रिसेप्टर्स मिलते हैं। और V2 रिसेप्टर्स यहाँ पे जब किडनी के अंदर V2 रिसेप्टर्स हैं उससे क्या होगा इफेक्ट, वो करते हैं इंक्रीज द एक्वापोरिन 2। ल्यूमेन की साइड पे किडनी के जो नेफ्रॉन है उसकी ल्यूमेन की साइड पे ना, वो ये लेट्स से ल्यूमेन है, ये मेरा नेफ्रॉन और यहाँ पे मेरी ब्लड वेसल। तो ल्यूमेन की साइड पे ये एक्वापोरिन 2 की नंबर्स को इंक्रीज कर देता है। इससे क्या होगा, हमारी वाटर रीअब्जॉर्प्शन इंक्रीज हो जाएगी। तो एडीएच के दो फंक्शन हैं, कौन कौन से, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन और इंक्रीज वाटर रीअब्जॉर्प्शन। और इनके रिसेप्टर्स कौन से होंगे, एक का V1 एक का V2। अब वाटर रीअब्जॉर्प्शन का मैकेनिज्म हम रीनल में करते हैं, बट यहाँ पे रिकॉल करने के लिए मैकेनिज्म, क्योंकि अब हम सारा हार्मोन से कर रहे हैं तो कैसे एक्टिवेशन होती है, क्या प्रोड्यूस हो रहा है, उस हिसाब से हम देखते हैं। मैकेनिज्म नंबर्स लिखे हैं, वील जस्ट फॉलो दीज नंबर्स और देखते हैं। नंबर 1, ऑस्मोलैरिटी ऑफ द ब्लड इंक्रीजेस। ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज हो रही है, क्या मतलब, ब्लड के वाटर कंटेंट कम हो रहा है और ब्लड का सॉल्यूट कंटेंट इंक्रीज हो रहा है। अब जब ऐसा हो रहा होगा तो हमें क्या होगा, हमारा ऑस्मो रिसेप्टर्स एक्टिवेट हो जाएंगे। ऑस्मो रिसेप्टर्स एंटीरियर न्यूक्लियस ऑफ हाइपोथैलेमस होता है। एंटीरियर न्यूक्लियस ऑफ हाइपोथैलेमस हमारे ऑस्मो रिसेप्टर्स होते हैं। वो डिटेक्ट करके एक्टिवेट करेंगे किसको, सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस। सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस क्या कर रहा था, सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस एडीएच रिलीज कर रहा था, तो वो सिंथेसाइज करना शुरू हो जाएगा एडीएच, और वो फिर जाएगा एडीएच कहाँ, पोस्टीरियर पिट्यूटरी में, और पोस्टीरियर पिट्यूटरी फिर एडीएच रिलीज करेगा। एडीएच जब रिलीज होगा वो जाएगा ब्लड वेसल्स के थ्रू और किसके अंदर, किडनी में। V2 रिसेप्टर्स की हम बात करें क्योंकि वाटर रीअब्जॉर्प्शन की बात हो रही है। तो एडीएच किडनी के ऊपर जो V2 रिसेप्टर्स हैं हमारे नेफ्रॉन्स के ऊपर, वहाँ भी जाएगा, सेल के अंदर साइक्लिक AMP इंक्रीज कर देगा। जब साइक्लिक AMP इंक्रीज होगा तो क्या होगा, हमारे एक्वापोरिन्स 2 इंक्रीज हो जाएंगे। हर जगह पे एक्वापोरिन्स 2 ल्यूमिनल साइड पे आ जाएंगे। जब एक्वापोरिन्स 2 आ जाएंगे तो हर जगह से पानी अंदर आ जाएगा। वाटर जब इंटेक हो रहा है सेल के अंदर वो कहाँ से निकलेगा, अब इसके लिए एक्वापोरिन्स 2 नहीं है, एक्वापोरिन 3 और 4 काम आएंगे। तो और एडीएच कौन से एक्वापोरिन्स इंक्रीज कर रहा था, एक्वापोरिन 2 इंक्रीज करता है। एडीएच एक्वापोरिन 2 इंक्रीज करेगा और सेल के बाहर मतलब ल्यूमेन से, यहाँ लिख लेते हैं, ल्यूमेन से सेल की तरफ एक्वापोरिन 2 और सेल से ब्लड की तरफ एक्वापोरिन 3 और 4। सही है, ये हमारा है ऑस्मो रेगुलेशन का प्रोसेस। V2 रिसेप्टर्स यहाँ लिखा हुआ है कि कहीं ना कहीं कभी कभी एपिथेलियम सेल्स के ऊपर भी होते हैं, बट मेजर हमारा फंक्शन के हिसाब से हम याद रखते हैं कि नेफ्रॉन्स और स्मूथ मसल्स के ऊपर V1। सही है, नेफ्रॉन्स के ऊपर V2। फिर हर हार्मोन की हमें एबनॉर्मेलिटी करनी होती है, जैसे हाइपर सिक्रीशन या हाइपोसिक्रीशन के ऊपर क्या होगा और ये होते क्यों हैं ये भी देख लेंगे। तो ज़्यादातर हाइपोसिक्रीशन किस वजह से होती है, जब ग्लैंड की एक्टिविटी कम हो गई है, और हाइपर सिक्रीशन उस केसेस में होती है जब उसके ऊपर कैंसर डेवलप हो जाता है, एडिनॉइड्स हो जाते हैं, एडिनोमा हो जाता है। सही, उन केसेस के अंदर हमारा क्या हो जाता है, हमारा हाइपर सिक्रीशन हो जाती है। तो हमारे इतना वो कॉजेज इतने इंपॉर्टेंट नहीं है जितना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्या, इफेक्ट्स। तो हाइपोसिक्रीशन ऑफ एडीएच से क्या होगा, अब पहले हम समझते हैं फिर इसको देखते हैं। अब एडीएच जब कम रिलीज हो रहा है तो क्या होगा, वाटर रीअब्जॉर्प्शन कम होगी। जब वाटर रीअब्जॉर्प्शन कम होगी तो यूरिन के अंदर क्या होगा, वाटर ज़्यादा आ जाएगा। जब वाटर यूरिन के अंदर ज़्यादा होगा तो यूरिन क्या हो जाएगी, डाइल्यूट यूरिन हो जाएगी। सही है, और इस वाली कंडीशन को हम कहते हैं डायबिटीज़ इंसिपिडस। सही, देखो जब सिक्रीशन ऑफ एडीएच इज लेस देन 75% तो डायबिटीज़ इंसिपिडस होता है। रिजल्ट क्या होता है, यूरिन डाइल्यूट हो जाता है हमारा, और जब यूरिन के अंदर पानी ज़्यादा है तो क्या होगा, पॉलीयूरिया होगा। अब एडीएच डिपेंडिंग अपॉन द कॉज, डायबिटीज़ इंसिपिडस की दो टाइप है। अगर एडीएच का मसला यहाँ कहीं है, मतलब प्रोडक्शन का मसला है, तो क्या होगा, ये सेंटर के अंदर मसला है ना, सेंटर का मसला है तो सेंट्रल डायबिटीज़ इंसिपिडस। बट अगर यहाँ पे मसला है, नेफ्रॉन हमारे V2 रिसेप्टर्स म्यूटेट हो गए, एडीएच तो हमारा रिलीज हो रहा है, V2 रिसेप्टर्स काम नहीं करे, तो इसको हम क्या कहते हैं, नेफ्रोजेनिक डायबिटीज़ इंसिपिडस। सही है, तो म्यूटेशन इन V2 कॉजेस नेफ्रोजेनिक डायबिटीज़ इंसिपिडस, और प्रोडक्शन अगर लो हो रही है तो सेंट्रल डायबिटीज़ इंसिपिडस। फिर हाइपर सिक्रीशन के अंदर क्या होता है, हाइपर सिक्रीशन के अंदर होता है सियाज, सिंड्रोम ऑफ इनएडिक्वेट एडीएच रिलीज। एडीएच जब बहुत ज़्यादा रिलीज होना शुरू हो जाए तो उसको हम कहते हैं सियाज। और जब इसका इफेक्ट यहाँ लिखा नहीं हुआ, बट क्या होगा, जब एडीएच बहुत ज़्यादा रिलीज होगा तो हमारा वाटर रीअब्जॉर्प्शन बहुत ज़्यादा हो जाएगी। जब वाटर रीअब्जॉर्प्शन बहुत ज़्यादा हो रही है तो क्या होगा, यूरिन हमारा कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएगा, और जब यूरिन कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएगा, यूरिन कॉन्सेंट्रेटेड होगा, अब ब्लड का क्या हो जाएगा, ब्लड का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, है ना, एंड दिस कैन कॉज एडिमा एज वेल। सही हो जाएगा, सही हो गया। ये एडीएच हमारा इतना ही है, हमें मेजर क्या रखना है, ये वाला पार्ट हमारा मेजर है। सही है,
नेक्स्ट पिट्यूटरी हार्मोन हमारा कौन सा पोस्टीरियर पिट्यूटरी हार्मोन हमने कहा ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन सबसे छोटा हार्मोन है, हमें इसके पास फंक्शंस करने हैं और बाकी बेसिक्स हमें कर चुके हैं इसकी पहले ही। क्या हमें पता है कि ये स्टोर और रिलीज होते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी में, उसकी सिंथेसिस नहीं होती। सिंथेसिस कहाँ होती है? वी सेट पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस, सुप्राऑप्टिक रिलीज करते हैं बट कम रिलीज करते हैं। अब इसका प्रीक्वेसर भी यहाँ इन्होंने लिखा है प्री प्रो ऑक्सीफाइसिन। उसका क्या था? प्री प्रो प्रेसोफाइसिन, और इसका है प्री प्रो ऑक्सीफाइसिन। सही, इसके फंक्शंस हैं, इसकी ज़्यादा हाइपरसेक्रेशन हाइपोसेक्रेशन भी नहीं है, इसके सिर्फ फंक्शन है। कौन कौन से? फीमेल के ऊपर अलग, मेल के ऊपर अलग। फीमेल के ऊपर ये ब्रेस्ट और यूट्रस के ऊपर एक्ट करेगा, और मेल के ऊपर ये वास्ट डिफरेंस के ऊपर यूजुअली एक्ट करता है। ब्रेस्ट के ऊपर ये क्या कहते हैं? मिल्क इजेक्शन करेगा। सही है, मिल्क की बॉडी से बाहर आना इज मिल्क इजेक्शन, तो ये मिल्क इजेक्शन कराएगा। और फीमेल के अंदर दूसरा क्या है? यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा। सही है, ये फीमेल्स के और मेल्स के ऊपर क्या करेगा? ये वास्ट डिफरेंस के स्मूथ मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कराएगा फॉर इजैकुलेशन। अब ऑक्सीटोसिन के बेसिकली दो फंक्शन है। क्या? एक तो इजेक्शन करवाना, अब चाहे वो मिल्क की हो या फिर वास्ट डिफरेंस से स्पर्म्स की हो। सही हो गया, तो ये इजेक्शन होगी या फिर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स, जैसे यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शन होगी या फिर वास्ट डिफरेंस के स्मूथ मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन होगी। सही है, ये तो मेजर हमारे हार्मोन्स थे किसके? पोस्टीरियर पिट्यूटरी के। अब हम एंटीरियर पिट्यूटरी पे आते हैं। एंटीरियर पिट्यूटरी के दो हार्मोन्स देखेंगे और फिर आगे वन बाय वन हार्मोन्स करते जाएंगे।